बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैसल महमूद है और F&F मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो जो है हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और वो लोग जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में, या वो लोग जो अभी तक सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे दें। तो ये अगर हम देखें कि एयरपोर्ट के ये बिल्कुल करीब तरीन वाक़या है, यानी आप एयरपोर्ट से ठलिया इंटरचेंज तक अगर ये टाइम शेड्यूल देखते हैं, गाड़ी पे सफ़र देखते हैं, तो आप तकरीबन 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में पहुंच जाते हैं। उस हिसाब से इसकी लोकेशन बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन वाक़या है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, यहाँ पे कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अलावा हम किसी और सोसाइटी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि जब भी हम किसी और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो उसमें कोई हिडन चार्जेस इस तरह के होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितनी उसकी कास्ट नहीं होती और उससे अबाव जो है बाकी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। तो वाहिद चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये एक बहुत ही अच्छा एक विजन है कि वो जब भी कोई पेमेंट शेड्यूल रखते हैं किसी भी सोसाइटी का, जिस तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का है, तो वो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके ही प्रॉपरली प्लान देते हैं, जो कि लेने वाला बंदा भी इसमें सेटिस्फाई रहता है, उसको कल कोई मसला नहीं होता, कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं होते। और दूसरी एक अहम चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम अगर अपने नियर बाय कोई इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी इंस्टॉलमेंट पे देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके अलावा कोई और सोसाइटी का इंतखाब करना चाहिए, और ना ही कोई और सोसाइटी का हम इस बजट में इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई इतना अच्छा डेवलपर या इतनी अच्छी स्कीम के बारे में सोचेगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं आपको अभी भी ये कहूँगा और पहले भी कहता आया हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें ये हरगिज़ ना सोचें कि आपने आज पैसे लगाए और महीने के बाद आपको इसमें इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अभी भी ये कहूँगा और पहले भी कहता आया हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें ये हरगिज़ ना सोचें कि आपने आज पैसे लगाए और महीने के बाद आपको इसमें इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, रीसेल में आप हमें टच करें, हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको रीसेल में ऐसी चीज़ें बिल्कुल दे देते हैं जिसमें आप हमारे साथ रीसेल में, या अगर आप जल्दी प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो आप बिल्कुल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक सिक्योर करना चाहते हैं, या आप जो है एक अपना प्लान कर रहे हैं अपने घर का, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक शहर है, ये एक बिल्कुल छोटी सोसाइटी नहीं है। तो दूसरी बात ये कि अभी भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इंस्टॉलमेंट की, यानी ओवरसीज़ ब्लॉक में आप जो है ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जो कमर्शियल प्लाट्स हैं वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने लॉन्च किए हैं ओ ब्लॉक में, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं। कुछ 20% 25% के राउंड अबाउट डाउन पेमेंट है, और बाकी जो इसका पेमेंट प्लान है वो अभी स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जो रिंग रोड है, वो बिल्कुल गेम चेंजर है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का, और बहुत ही जल्द इसकी जो है ओपनिंग होने जा रही है। और इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के उन तमाम इन्वेस्टर्स को होने जा रहा है।
जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये बिल्कुल गेम चेंजर होने जा रहा है फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए। और आप लोग भी एक अच्छे की उम्मीद रखा करें। इंशाल्लाह जो डेवलपर है वो बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप बिल्कुल किसी की बातों में आके या इस तरह आइडियाज़ किसी के जो है कोई आपसे शेयर करता है तो आप उसको ना माने, बल्कि आप एक्चुअल वहाँ जाएं, विज़िट करें, देखें वहाँ पे तो ये सब जो है कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है। तो ज़ाहिर बात है जब काम होता है तो इंशाल्लाह वो जब डिलीवरी की तरफ जाता है तो उसमें इंशाल्लाह प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाती है। तो अच्छे की उम्मीद रखा करें। इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है और इंशाल्लाह आपको इस पर मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। और दूसरा ये कि रिसेंटली यहाँ पे अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों ने एक्चुअल में जाके जो साइट है वो विज़िट की और लोगों ने वाकई देखा कि जो साहब ने बोला था वो डिलीवर भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। काम बहुत ही अच्छे जो है तेज़ी से वो काम जो है इसका हो रहा है। और जो फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा वहाँ का विज़िट करते हैं और साइट को देखते हैं। जब भी कोई डेवलपर एक्टिव होता है और अपने जो सोसाइटी है उसका विज़िट करता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उसके बारे में या वहाँ के इन्वेस्टर्स के बारे में वो ना सोचे। तो उन्हें बिल्कुल एहसास है उन लोगों का जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सा इसमें सोचा करें, थोड़ा सा हौसला रखा करें। अपनी चीज़ों को आप खुद ही डिग्रेड करते हैं उसको माइनस कह के। तो आप ये देखें कि आपका जो डेवलपर है वो बिल्कुल मायूस नहीं है, वो तेज़ी से काम कर रहा है। और आप जो घर बैठे हैं आप बैठ के मायूस हो जाते हैं। आप बल्कि मायूस ना हो, उनको वो अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो आपको डिलीवर करके देना चाह रहे हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। तो मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। हम बिल्कुल अपने माइंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर हम थोड़े टाइम के बाद शोर मचाना शुरू हो जाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट को क्या हो गया, और हम लोग खुद ही मार्केट को फिर नीचे करते हैं। हम जब अपनी चीज़ों को मार्केट में सस्ते दामों बेचने लग जाते हैं तो उसमें डेवलपर की तो कोई गलती नहीं है। डेवलपर की तब गलती है कि अगर डेवलपर काम नहीं कर रहा, जब डेवलपर डिलीवर नहीं कर रहा। डेवलपर ने ऑलरेडी आपको ऐसी स्कीम्स हैं, फेस 1 है, फैसल हिल्स है, फैसल मरगला सिटी है, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने डेवलप करके आपको दी है। हम मार्केट का रेट खुद डाउन करते ही हमारा अपना फॉल्ट है। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल का, हमें थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए और हमें डेवलपर के साथ देना चाहिए ताकि हम भी अपनी चीज़ों को कल महंगा बेच सकें। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे और आप बिल्कुल डेवलपर के बिल्कुल साथ इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे ताकि हम भी सेफ रहें, हमारी इन्वेस्टमेंट भी मज़ीद प्रॉफिट पे जाए और ये सोसाइटी भी अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।